नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे धेनु योग के विषय में। धेनु योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। धेनु योग धन से संबंधित है। जिन लोगों की कुंडली में धेनु योग होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी धनवान होते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद अर्जित करते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में धन संग्रह करते हैं, स्वर्ण आभूषणों के स्वामी होते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में ज्वेलरीज, जो भी चीज़ें वेल्थ से संबंधित हैं वो अपने जीवन में काफ़ी बड़ी मात्रा में अर्जित करते हैं। धन से संबंधित संसाधनों का काफ़ी अच्छा भोग करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में धेनु योग होता है, अपने जीवन में वो काफ़ी समृद्ध होते हैं और अपने परिश्रम के बल पर अपनी मेहनत के बल पर जीवन में बड़ी मात्रा में धन अर्जित करते हैं। समाज में जो श्रेष्ठ धनवान लोगों की श्रेणी होती है, ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं जो कि अत्यंत धनवान होते हैं। धेनु योग एक अत्यंत सुफलदायक योग है। धेनु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी ऐशो आराम वाला जीवन जीते हैं और सभी प्रकार के लग्जरीज और कंफर्ट्स उनके पास होते हैं। कार, गाड़ी, बंगला, धन, सभी प्रकार की समृद्धि उनके पास होती है। वो अपने जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि हासिल करते हैं। जेवरात, जमीन जायदाद, कार, गाड़ी, बंगला, ये सभी अपने जीवन में बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। धेनु योग धन तो देता ही है, साथ ही साथ धेनु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कुटुंब का काफ़ी अच्छा सुख मिलता है। वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहती है। जिन लोगों की कुंडली में धेनु योग होता है, ऐसे लोगों की वाणी काफ़ी प्रभावशाली होती है। ऐसे लोगों का जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। धेनु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो अपने समाज में जो श्रेष्ठ धनवान लोगों की श्रेणी है, ऐसे श्रेष्ठ धनवान लोगों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करते हैं। धेनु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग धन के संदर्भ में अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और आजीवन सौभाग्यशाली रहते हैं। बड़ी मात्रा में धन संपदा, भू जमीन जायदाद के स्वामी होते हैं। धेनु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग काफ़ी धनवान होते हैं और अपने परिश्रम के बल पर जीवन में बड़ी मात्रा में धन अर्जित करते हैं। धेनु योग का उल्लेख फलदीपिका ग्रंथ में किया गया है। अब हम बात करते हैं धेनु योग कुंडली में बनता कैसे है, इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। तो फलदीपिका ग्रंथ में जो ऋषिवर ने इसकी परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि कुंडली के दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या दूसरे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। ध्यान दीजिएगा, फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने जो धेनु योग की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या दूसरे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और साथ ही साथ जो दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश किसी शुभ भाव में स्थित हो और शुभ भाव में स्थित होने के साथ साथ स्वराशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो फिर कुंडली में धेनु योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, पहली अनिवार्य कंडीशन यह की गई है कि कुंडली में दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर दूसरे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और जो दूसरे भाव का स्वामी है द्वितीयेश या फिर कहे धनेश कुंडली में किसी शुभ भाव में अपनी चाहे स्वराशि या अपनी उच्च राशि में स्थित हो। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में निर्मित हो रही है, तो इसका मतलब कुंडली में धेनु योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, फलदीपिका ग्रंथ में जो ऋषिवर ने परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत चूंकि दूसरा भाव धन से संबंधित है, तो धेनु योग धन से संबंधित है, तो इसका निर्माण दूसरे भाव की मदद से होगा। तो जो डिफिनीशन बताई गई है, उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर दूसरे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और साथ में जो दूसरे भाव का स्वामी है अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश कुंडली के किसी शुभ भाव में स्थित होना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी किसी स्वराशि में स्थित होना चाहिए या अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए। तो ऐसी दशा में कुंडली में धेनु योग का निर्माण होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे कुंडली में धेनु योग निर्मित होता है। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने धनु लग्न की कुंडली ली हुई है। आप अपने लग्न को, आप अपनी कुंडली में अपने लग्नानुसार जो मैं सिद्धांत बताऊंगा उसको मैच करके देखिएगा। जो मेरे सिद्धांत मैंने बताया यहाँ पे, अगर वो आपकी कुंडली में वो सिद्धांत मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में धेनु योग का निर्माण हो रहा है। अब मैं आपको जो उदाहरण बता रहा हूँ वो धनु लग्न के अनुसार बता रहा हूँ। आप यही सिद्धांत आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार देखिएगा।
ये धनु लग्न की कुंडली है मित्रों। धनु लग्न में जो दूसरा भाव आता है, यहाँ पे मकर 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर मतलब मकर राशि, जिसका स्वामी होता है शनि। तो जो फलदीपिका ग्रंथ में धेनु योग की जो पहली परिभाषा बताई गई है, जिसकी पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या दूसरे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। मान लीजिए दूसरे भाव में शुक्र स्थित है या फिर दूसरे भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। और दूसरी कंडीशन ये कहा गया है, दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये है कि जो दूसरे भाव का स्वामी है वो कुंडली में के किसी शुभ स्थान में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुभ भाव का मतलब ये हुआ कि दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुंडली के दूसरे भाव में आ रहा है 10 नंबर मतलब मकर राशि। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। वो कुंडली में किसी शुभ स्थान पे अपनी चाहे स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तब फिर कुंडली में धेनु योग का निर्माण होता है। मान लीजिए यहाँ पे दूसरे भाव में आ रहा है 10 नंबर मकर राशि, जिसका स्वामी होता है शनि। वो अपनी उच्च राशि तुला में स्थित है। वो अपनी उच्च राशि तुला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरे भाव का स्वामी है यहाँ पे, मतलब दूसरे भाव में मकर राशि आ रही है, जिसका स्वामी होता है शनि, और शनि लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि में स्थित है। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है जिसके अंतर्गत दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर दूसरे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ स्थान में अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो फिर कुंडली में धेनु योग का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बताता हूं कि मान लीजिए शुक्र यहीं पे स्थित है। एक अन्य तरीका मैं बता दूं कि इस कुंडली में धेनु योग का निर्माण कैसे होगा। मान लीजिए कि दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में एक शुभ ग्रह स्थित है और दूसरे भाव में जो राशि है वो है मकर राशि, जिसका स्वामी होता है शनि, और शनि आकर के अपनी स्वराशि में तीसरे भाव में स्थित है। शनि अपनी स्वराशि में तीसरे भाव में स्थित है, तो इस प्रकार से भी कुंडली में धेनु योग का निर्माण होगा। तो जो धेनु योग की परिभाषा बताई गई थी वो ये है कि दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए या दूसरे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए या फिर दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए और दूसरे भाव में पर या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ स्थान में अपनी चाहे स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो फिर कुंडली में धेनु योग का निर्माण होगा। अब मान लीजिए एक आपको अन्य तरीका बता देता हूं। ये इस तरह से कुंडली में यहां पे अगर गुरु बैठे हैं तो भी ये भी शुभ ग्रह है, इनके से चलते भी कुंडली में धेनु योग का निर्माण होगा। तो मुख्यतः हमें यह देखना है कि कुंडली में दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह चाहे स्थित हो या दूसरे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ स्थान में चाहे अपनी स्वराशि में स्थित हो चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में धेनु योग का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं कि धेनु योग का कुंडली में पूर्ण फल कब मिलेगा। धेनु योग का कुंडली में पूर्ण फल मिलेगा मित्रों तब जब लग्न और लग्नेश कुंडली में बलवान होगा। पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कुंडली का लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए। कोई भी ग्रह जो मैंने योग बनाने के लिए जो हेल्पफुल जो भी ग्रह हैं वो अस्त नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दशा में कुंडली में धेनु योग का निर्माण होगा जो कि अत्यंत प्रभावशाली होगा, जिसके चलते व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत धनवान होगा, धन से संबंधित सभी संसाधनों का अपने जीवन में उपभोग करने वाला होगा, सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाला होगा, कुटुंब का अच्छा सुख पाएगा और अच्छा बोलने वाला होगा, वाणी से काफी प्रभावित करने वाला होगा, उसका फेशियल स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव होगा और अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है, काफी मात्रा में जमीन जायदाद अर्जित करता है, जेवरात इकट्ठे करता है, मतलब वेल्थ से संबंधित जो भी चीजें हैं वो अपने जीवन में काफी बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है।
और समाज में जो अत्यंत धनवान लोगों की जो श्रेणी आती है उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी कुंडली में धन योग होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।